हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी दीपावली। लेकिन दिवाली शब्द का मतलब क्या होता है? दिवाली शब्द एक संस्कृत शब्द दीपावली से ही ओरिजिनेटेड है। दीपा का मतलब होता है दिया और वली का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि दिया की एक स्ट्रेट लाइन। इट्स यूनिक राइट? दिया अपने आप में ही एक काफ़ी रिलीजियस और ट्रेडिशनल रोल प्ले करता है। आखिर हम दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? वेल, देयर आर 2 रीजंस। पहला, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राम भगवान अपने 14 साल के वनवास के बाद अपने घर अयोध्या लौटे थे, तो इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने दिया जलाकर उनका स्वागत किया था और तब से हम आज तक दीपावली में दिए इसीलिए जलाते हैं। दूसरा, दिवाली हम अमावस्या की रात को मनाते हैं, जो हिंदू कैलेंडर या फिर पंचांग की सबसे अंधेरी रात माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन बुरी शक्ति और बुरी आत्मा सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो दिया उन शक्ति को हरा कर हर जगह रोशनी फैलाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। दिया का और एक गहरा मतलब है। दिया में जो तेल होता है वो हमारी बुरी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि क्रोध, हिंसा, लालच, हेट्रेड और बहुत कुछ। दिया में जो कॉटन होता है वो हमारी आत्मा रिप्रेजेंट करती है। एंड द लाइट इन द दिया रिप्रेजेंट्स कि हमें ये सारी बुरी चीज़ों को ख़त्म कर कर एक अच्छा इंसान और एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। तो आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं, या फिर हम कोई भी फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? We humans are one of the most social and intellectual animals on the earth. हमें साथ रहना पसंद है, हमें मिलजुल के रहना पसंद है। हमारे पास अपने अलग अलग इमोशंस है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। और फेस्टिवल्स ही वो मोमेंट है जहाँ पे हम एक दूसरे के पास आते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं, हम खुशियाँ फैलाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंड फेस्टिवल हेल्प्स अस टू डू सो। दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन पूरे भारत में हर जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में श्री राम भगवान की घर वापसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। साउथ इंडियन में नरका चतुर्दशी नाम से दिवाली मनाई जाती है। सॉरी इफ आई स्पेल रॉन्ग। ईस्ट इंडिया में माँ काली की पूजा की जाती है, जहाँ वेस्ट इंडिया में गुजराती कैलेंडर का नया साल शुरू होता है। सो नाउ द टॉपिक फॉर विच वी आर हियर, इज दिवाली इको फ्रेंडली? वेल, इट्स क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। टेक्निकली कहा जाए तो हाँ, दिवाली से पोल्यूशन होता है, और अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो नहीं। ऐसा क्यों? जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि हर जगह, लिटरली हर जगह पे दिल्ली का ही एग्जांपल लिया जा रहा था। और क्या आपको पता है, दिल्ली को भारत का गैस चैम्बर कहा जाता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली ओनली। इफ AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 0 to 50, then air is good. If it's 51 to 100, ये ठीक ठाक है। If it's 100 to 150, यानी कि it's unhealthy for sensitive groups. If it's 150 to 200, मतलब कि वो हवा बुरी है। अगर वो 200 से 300 के बीच में है, मतलब कि वो बहुत बुरी है। और अगर वो 300 से ज़्यादा है, मतलब कि वो हवा जहरीली है। एंड दिल्ली का AQI करंटली 558 है। 558 करंटली, विदाउट दिवाली इट्स 558, more than 10 times of normal limit. Research shows that during Diwali, polluting materials का अमाउंट 40% तक बढ़ जाता है। यानी कि 2019 में दिवाली के वक्त दिल्ली का AQI was measured 999, 10 टाइम्स ज़्यादा, नॉर्मल लिमिट से 10 टाइम्स ज़्यादा। तो हम ऑफिशियली दिल्ली को गैस चैम्बर बोल सकते हैं, और पटाखे उस हालत को और बिगाड़ती है। लेकिन ऑल्सो देयर इज सम रिलीफ टू इट। रिसर्च ऐसा कहती है कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली AQI लेवल वापस अपने नॉर्मल लिमिट्स तक आने लगती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। सो नाउ व्हाट डू यू से, फायर क्रैकर्स इन द दिवाली मेक्स डिफरेंस और नॉट? वेल, फॉर लॉन्ग टर्म नो, बट फॉर शॉर्ट टर्म येस, एंड फॉर दिस ईयर एब्सोल्यूट येस। व्हाई? हम हमारे नए दोस्त या दुश्मन को कैसे भूल सकते हैं? कोरोना वायरस? नहीं, मैं इसमें वो डेथ्स और केसेस के बारे में बात नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक माई पॉइंट रिगार्डिंग हाउ कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग दिस ईयर्स दिवाली। टुडे देयर आर मोर नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स देन द एक्टिव केसेस, और ये दिवाली उनके लिए काफ़ी डेंजरस है। ऐसे कैसे? रिसर्च शोज दैट 1/3 ऑफ पेशेंट्स जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनमें सीवियर लंग डिसीज या सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज पाई गई है। अगर इस साल दिवाली में पॉल्यूशन लेवल वापस काफ़ी ऊपर जाएगा तो इससे उन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस साल देयर विल बी हाफ और टोटल बैन ऑन फायर क्रैकर्स। इससे कोरोना पेशेंट्स को तकलीफ भी नहीं होगी और ऑफकोर्स पोल्यूशन भी कम होगा। और बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे डिस्कस कर रही है।
सो व्हाट्स द पॉजिटिव कंक्लूजन? दिवाली से नहीं, लेकिन पटाखों से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। कम समय के लिए ही सही, लेकिन फैलता है। सो नाउ माई फेवरेट पार्ट, हाउ यू एंड मी कैन ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिवाली, जिससे पोल्यूशन भी ना हो, कोरोना पेशेंट्स को तकलीफ भी ना हो और हम भी खुश रहे। इस बार हम दिवाली उनके बेसिस पर सेलिब्रेट करेंगे और दिवाली के 3 बेसिस हैं। नंबर 1, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, या फिर अज्ञानता पर ज्ञान की जीत। सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पटाखे जलाना ही दिवाली नहीं है। दिवाली के दिन हमें और काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम पटाखे जलाते हैं तो सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाएं। हर पटाखों के बॉक्स के ऊपर ग्रीन क्रैकर्स का लोगो रहता है। हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे छोटे बच्चे और काफ़ी एनिमल्स भी डर जाते हैं। अगर पटाखे जलाओ तो ऐसी सूखी जगहों से दूर जलाओ कि जहाँ पे आग न लग सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गो ट्रेडिशनल। इलेक्ट्रिक दियो से पॉल्यूशन होता है, लेकिन असली दिए से पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। नंबर 2, विक्ट्री ओवर एविल, या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई भी बुराई लगे तो उस दिन तुम्हें मौका है कि तुम उस बुराई को हटाकर एक अच्छे इंसान बन सको। जिंदगी काफ़ी बुरी चीज़ों से बनी है, लेकिन उस एक अच्छी चीज़ के पीछे भागो जो तुम्हें खुशी दे। दुनिया में पहले भी बुराई थी और आज भी बुराई है, लेकिन हर वक्त एक अच्छा आदमी उस बुराई को मिटाता है। एंड लास्ट, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, यानी कि अंधकार पर प्रकाश की जीत। सिर्फ दिए जलाकर और पटाखे जलाकर अंधेरे में रोशनी फैले, ये ज़रूरी नहीं। हर साल हम 5, 10, 15 हज़ार के पटाखे खरीदते हैं। अगर हम सिर्फ 10% पैसे से किसी की अंधेरे में गुम जिंदगी को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सके और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी भी बेहतर बना सके, तो उनकी सिर्फ एक हंसी आपकी ज़िंदगी के हर एक अंधेरे को रोशनी में बदल देगी। हैप्पी दिवाली। अगर आप भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को टैकल करना चाहते हो और खुद कुछ करना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको भी मेरी तरह घूमना पसंद है तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी बात ज़रा सी भी सही लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब मुझे और एक वीडियो बनाने में मदद करती है। थैंक यू सो मच।